हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप पासपोर्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के साथ साथ आपके पास कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए और किस तरीके से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में आप चले जाइएगा। यहाँ पे सर्च करिएगा पासपोर्ट, जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च किया, और उसके बाद www.passportindia.gov.in इस तरीके का लिंक मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। वैसे तो हम इसका आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे। इस पेज पे आप आ जाएंगे, इस वेबसाइट पे, और जिससे आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। आपको इसको पहले कट करना है। उसके बाद आप इस पेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्विक लिंक्स का ऑप्शन में पासपोर्ट अप्लाई है, चेक एलिजिबिलिटी है और ट्रैकिंग पासपोर्ट एप्लीकेशन है, और भी ऑप्शंस दिए गए हैं जिनका आप सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से फिल करना है, पूरा प्रक्रिया आपको दिखाने वाले हैं। आपको आना है इस पेज पे। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कोने में आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिलता है। रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी पहले बेसिक डिटेल है उससे लॉगिन आईडी पहले बना लेना है। लॉगिन आईडी इसलिए बनाते हैं दोस्तों, जिससे कि पासपोर्ट आप अपने लॉगिन आईडी से ही फिल करेंगे और आपके अकॉर्डिंग जो भी डाटा होगा आपके लॉगिन आईडी में ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट सेवा, आप इस पे आप चले आते हैं। उसके बाद यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप सीपीवी दिल्ली से है या पासपोर्ट ऑफिस है, आपके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए, मेरा पासपोर्ट ऑफिस है। उसके बाद जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस लगता है आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए, मेरा यहाँ पे लखनऊ है, लखनऊ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका फुल नेम होगा यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी को दर्ज करिएगा। ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, जिससे ईमेल आईडी यहाँ पे फिल हो जाएगी। अगर लॉगिन आईडी आप अलग से रखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग लॉगिन आईडी यहाँ पे रख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं ईमेल आईडी ही रहने रहा हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के क्राइटेरिया बताएगी 8 से 14 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। आपको यहाँ पे बताया गया है 1 डिजिट आपका होना चाहिए, आपका लोअर केस होना चाहिए, साथ में आपको अपर केस होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे, जैसा कि अगर जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बढ़ा, सारे एलिमेंट छोटा रख करके @ लिख करके जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर ले सके, जिससे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी ईमेल आईडी आपने दर्ज किया था उस पे 4 अंकों की ओटीपी आएगी। ओटीपी को आप दर्ज करेंगे। ओटीपी दर्ज होने के बाद आपकी लॉगिन आईडी तैयार हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग मेरी लॉगिन आईडी पहले से बनी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो भी ईमेल आईडी है या लॉगिन आईडी है प्रॉपरली मेंशन करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारी लॉगिन आईडी शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हैं तो पासवर्ड पे टिक रहने देंगे, तो पासवर्ड फिल करेंगे। अगर ओटीपी से लॉगिन करना चाहते हैं तो ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग अगेन आपके जो भी मेल आईडी होगा 4 अंकों की ओटीपी आएगी। ओटीपी दर्ज करके यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेंगे। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सर्विसेज पॉइंट में आपको क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग इसी डैशबोर्ड पे आप चले आएंगे। और यहाँ पे आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं अप्लाई फॉर पासपोर्ट री इशू, इस चेक बॉक्स पे चेक करेंगे। और अगर आप पीसीसी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। आईडी सर्टिफिकेट अब बनवाना चाहते हैं तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया पासपोर्ट अप्लाई हम करेंगे, तो हम इस बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखेंगे इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कभी भी आपका प्रीवियस अगर आपका पासपोर्ट होल्ड हुआ है, एप्लीकेशन होल्ड हुआ है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो भी डिटेल्स है, पैसे की पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। अगर और सेंड ओटीपी पे भी क्लिक करने पड़ेगा। अगर आपका पासपोर्ट न्यू है
तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी पासपोर्ट ऑफिस होगा आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं 9 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो पहले स्टेप में आपको पासपोर्ट टाइप में आपको पूछा जा रहा है कि जो कोई पासपोर्ट होगा आपका फ्रेश है या री इशू है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पासपोर्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। मेरा फेस कैंडिडेट है, फेस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं या तत्काल। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल पासपोर्ट में जो फीस होती है 1500 रुपये लगती है। तत्काल पासपोर्ट में यहाँ पे आपका जो भी फीस होता है वो 3500 रुपये लगती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट। तो आप यहाँ पे जो भी पासपोर्ट आपका बनेगा उसमें कितने पेजेज आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग 36 पेज का मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी यहाँ पे 36 पेज और 60 पेज में भी जो भी अंतर होता है इसमें पेमेंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम 36 पेज पे क्लिक करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा स्टेप में चले आएंगे एप्लीकेंट डिटेल में। एप्लीकेंट डिटेल में यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका जो भी फर्स्ट नेम और मिडिल नेम होगा इस बॉक्स में मेंशन करना है और इस बॉक्स में आपको सरनेम मेंशन करना है। अगर आपका सिंगल नेम है तो इसी बॉक्स में केवल मेंशन करेंगे, इस बॉक्स में मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नोट में इस तरीके से आपको बताया गया है। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है, जेंडर को आप सेलेक्ट करेंगे। मेल है तो मेल मेंशन करेंगे, ट्रांजेक्शन और फीमेल है तो फीमेल। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी है मेंशन कर लेंगे। आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका उपनाम है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, नहीं है तो नो पे आप क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका नाम कभी चेंज है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं या आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देंगे वो फोटोग्राफ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका जन्म भारत में हुआ है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। यस करते हैं तो आपको यहाँ पे इंडिया की डिटेल मिल जाती है और नो करेंगे तो आपको फॉरेन के जो भी कंट्री है उसके यहाँ पे डिटेल देना पड़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर आप यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भी प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया है आपका भी जो भी जन्म हुआ है विलेज में हुआ है, टाउन में या सिटी में, इसमें से कोई एक मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी कौन सी जो भी आपकी कंट्री है कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नो कर लेते हैं और उसके बाद नो करने के बाद यहाँ पे आपके स्टेट आपको आ जाते हैं, जो भी स्टेट लगता है स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग मैरिटल स्टेटस को मेंशन करेंगे। मैरिटल स्टेटस मेंशन करने के बाद आपको सिटीजन ऑफ इंडिया पूछा गया है कि जो भी सिटीजनशिप मिली है आपको किस तरीके से मिली है, बर्थ के अकॉर्डिंग या डिसेंट या रजिस्ट्रार नेचुरलाइजेशन से। तो आप अपने अकॉर्डिंग बर्थ से ही आपको मिले तो बर्थ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं पैन कार्ड नंबर आपके पास अवेलेबल है तो मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग पहचान पत्र आपके पास है तो मेंशन करेंगे, नहीं तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल पूछा जा रहा है, आपके अकॉर्डिंग आप जो भी कैंडिडेट है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट है, होम कीपर है, नॉट एम्प्लॉय है, अदर है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी आपके ऑप्शंस आते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं नॉट एम्प्लॉय हूँ, नॉट एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पेरेंट या स्पाउस या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन जो भी क्वालिफिकेशन है उसको फिल करना है। जैसे कि अगर 10th एबव पास किए हैं तो 10th मेंशन करेंगे, 7th से नीचे पास किए हैं तो 7th मेंशन करेंगे, और अगर 8 से 9 के बीच में पास हुए हैं तो यहाँ पे 8+9 मेंशन कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन एबव है तो आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन एबव मेंशन कर सकते हैं।
तो एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि जो भी 10th पास है वो जो पासपोर्ट बनेगा नॉन इमिग्रेशन पासपोर्ट बनेगा। जो 8-9 से नीचे की कैंडिडेट जो पढ़े हुए हैं वो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड फॉर्म आपका फिल होगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे विजिबल जो भी आपके बॉडी में मार्क है, मार्क को इस बॉक्स में मेंशन करना है, नहीं है तो नॉर्मली नोट पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है, जो भी आपका आधार नंबर है इस बॉक्स में मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपके अकॉर्डिंग 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे स्टेप में आपको फैमिली डिटेल आपसे पूछी जा रही है। फैमिली डिटेल में आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो भी फादर्स प्लस लीगल गार्जियंस नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ मेंशन करेंगे और लास्ट नेम आप यहाँ पे सर नेम में मेंशन करेंगे। इसी तरीके से मदर्स नेम मेंशन करना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ, लास्ट नेम इस बॉक्स में। अगर आपका सिंगल नेम है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, लास्ट नेम जो सर नेम दे रखा है इसे छोड़ देंगे। अगर आपके पास कोई भी गार्जियन है माता पिता के अलावा तो ही आप इस बॉक्स को मेंशन करेंगे, नहीं तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है चौथा स्टेप में आपको एड्रेस डिटेल फिल करना है। एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका जो भी एड्रेस है इंडिया से बाहर है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इंडिया का आपका एड्रेस है तो यहाँ पे नो मेंशन करके अपने अकॉर्डिंग विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन करेंगे। यहाँ पे विलेज टाउन सिटी मेंशन करेंगे, एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। एरिया का जैसे ही पिन कोड मेंशन करेंगे आपके स्टेट आ जाएंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपका पुलिस स्टेशन है इसको आपको प्रॉपरली जो भी स्टेशन है उसको मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे विदाउट कंट्री कोड जो भी मोबाइल नंबर आपका है उस मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। टेलीफोन नंबर है तो मेंशन करेंगे, नहीं तो इसे आप छोड़ दीजिए। इसके बाद मेल आईडी को दर्ज करेंगे, जो भी मेल आईडी दर्ज करेंगे उसी मेल आईडी पर आपकी सारी सूचनाएं भेजी जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके अकॉर्डिंग क्या आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग अगर आपको कांटेक्ट किया जाता है आपसे संपर्क ना होने की वजह से आपको यहाँ पे इमरजेंसी कांटेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि नाम मेंशन करेंगे एंड साथ में एड्रेस भी मेंशन करेंगे और उसका ही मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ पे अगर कोई नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग फादर्स नेम एंड जो भी पिता का एड्रेस है उसको मेंशन कर सकते हैं और अपने पिता का ही मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप स्टार्टिंग में नंबर दर्ज किए थे उस नंबर को भी दर्ज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अलग से दूसरा मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट आपसे डिटेल्स पूछी जा रही है, आपकी आईडी सर्टिफिकेट आपके अवेलेबल है तो मेंशन करेंगे, नहीं तो नॉट मेंशन कर लीजिएगा। प्रीवियस डिटेल आपके पासपोर्ट की है, डोमेस्टिक हो चाहे आपका यहाँ पे ऑफिशियल, तो यस या नो अपने कोड मेंशन करेंगे। आपके पास जो भी पासपोर्ट री इशू किया है होल्ड है इस तरीके से तो आप अपने कोडिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे यस या नो। और अगर यहाँ पे उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है, इस डिटेल में आपका जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का केस या क्रिमिनल रिकॉर्ड है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी प्रकार का अपेरेंसेस अंडर लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी फोर्सेस के अकॉर्डिंग वारंट निकला हुआ है यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कभी लॉ अकॉर्डिंग की फोर्सेज के अकॉर्डिंग अरेस्टेड हुए हैं या यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। प्रोबेशन डिपार्चर के अकॉर्डिंग आप कभी भी कोर्ट गए हुए हैं यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। जो भी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, सारी डिटेल्स में हम बता दें कि नो मेंशन कर दीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जितने भी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। किसी भी पॉइंट को अगर आप यस करती हैं तो उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों आप सही जानकारी आप फिल करिए, क्योंकि आपके जब भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आता है थाने पे हो सकता है आप गलत जानकारी दे दी हो, तो ऐसी स्थिति में पासपोर्ट आपका होल्ड हो जाता है जिससे आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी
आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी पासपोर्ट डिटेल्स होगी वो दिखाया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है फिजिकल जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो भी एड्रेस पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने एड्रेस मेंशन किया उसी स्थान पे आपका डिलीवर्ड किया जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी डिटेल दी है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको आना है। आपको आने के बाद यहाँ पे डीओबी प्रूफ में या बर्थ प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट है, कॉपी ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस रिकॉर्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ पे पहचान पत्र है, यहाँ पे परमानेंट अकाउंट जिसे पैन कार्ड बोलते हैं पैन कार्ड है, पॉलिसी बॉन्ड भी है आपका। यहाँ पे ट्रांसफर 10th की मार्कशीट यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग 10th की सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप जो भी यहाँ पे डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे वही आपका डॉक्यूमेंट जो भी वेरिफिकेशन पासपोर्ट ऑफिस पे जाएंगे वो डिटेल्स आपको जरूर लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल कॉपी। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो भी ECNR पासपोर्ट है इमिग्रेशन रिक्वायर्ड या नॉन इमिग्रेशन रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट है उसको हम मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, जहाँ से भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। एड्रेस मेंशन करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं या आप प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू करके अपने डिटेल्स को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुका है। हम यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का आपका यहाँ पे रेफरेंस नंबर और जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो भी डेट आपकी खाली होगी उस डेट जहाँ पर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे विजिट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी आपकी नज़दीकी है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे क्लिक किया उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो भी डेट होगा वहाँ पे शो होता है। और एक चीज़ और दोस्तों, सारे डेट यहाँ पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल पे क्लिक देख सकते हैं। अब बॉक्स वाले पे आपको दिखाया जाता है कि किस डेट में कौन सा डेट आपका किस पासपोर्ट सेवा केंद्र पे खाली है। तो इस डेट में आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट करके अपनी जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद आपका पासपोर्ट बन जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आप पासपोर्ट 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड से फिल किए हो तो कम से कम एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लेके जाना है, जैसे कि बैंक पासबुक। बैंक पासबुक दोस्तों कंपलसरी कर लिया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जो भी बैंक पासबुक लगाएंगे वो आपका लेटेस्ट प्रिंटेड होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने हाल ही में का अंदर 1 महीने का अंदर डाटा उस पर प्रिंट होना चाहिए, जिससे पासपोर्ट ऑफिस में आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। कभी कभी होता है कि आप पासपोर्ट ऑफिस में जो भी बैंक पासबुक लेके गए हैं उस पर मोहर नहीं लगी है तो भी आपको रिटर्न कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना है कि जो भी आप बैंक पासबुक लेके जाएं उस पर मोहर प्रॉपरली लगी होनी चाहिए और साथ में आपका डाटा भी प्रिंट होना चाहिए 1 महीने के अंदर के लेन देन के। तो यहाँ पे चलिए हम रिफ्रेश थोड़ा कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र है, ओके पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे दिखा देगा। पहली बार में ये नहीं दिखाता, दूसरे बार में हमारे यहाँ पे रिफ्रेश करके जो भी डेट खाली है उस डेट को दिखा देगा। आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग दिखाया जाता है कि जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी जो टोटल फीस लगेगी 1500 रुपये लगेगी। आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपके अकॉर्डिंग नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग या आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई से, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए हम यूपीआई पे क्लिक करते हैं और कंफर्म पे क्लिक करके अपने जो भी पास पेमेंट है कटा लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक QR कोड से होता है, इस QR कोड को आप अपने अकॉर्डिंग 3 मिनट के अंदर अंदर इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कटा लीजिएगा। जैसे ही पेमेंट करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर देगा पेज पे, जिससे आप यहाँ पे जो भी रसीद है उसे डाउनलोड करके आपकी जो भी डेट है उस डेट में पासपोर्ट सेवा केंद्र पे विजिट करके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपको इस तरीके से मैसेज आएगा, ओके पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा आपको पेज पे और यहाँ पर आपको बताया 10 मिनट वेट करना है। आपके अकॉर्डिंग
कुछ यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल दिखाई जाती है। अब यहाँ पे प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करनी है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी डिटेल दिखाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी डेट में आपका अपॉइंटमेंट मिला है वो डेट शो होता है। अब यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिसिप्ट शो हो जाती है। इस रिसिप्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं A4 साइज पे। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करवाइए चाहे कलर प्रिंट करवाइए, उससे नहीं दिक्कत है। और अपने जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जो भी डेट आपको मिली है उस डेट में आप विजिट करेंगे। जैसे ही विजिट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी थाना लगाया होगा उस थाने के में आपका रिपोर्ट आएगा और यहाँ पर वेरिफिकेशन आपका के अकॉर्डिंग आपको एफिडेविट और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है फोटोकॉपी आपसे मांगी जाती है। वहाँ पे दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी ऐसे दर्ज करेंगे उससे 20 दिन के अंदर अंदर जो भी पासपोर्ट है आपका हैंड ओवर कर दिया जाता है, जो भी आपने एड्रेस मेंशन किया है। तो इस तरीके से पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। केवल आप घर बैठे किसी भी साइबर कैफे या किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।